सो हाय एवरीवन, आज डे 10 है मेरे ब्लॉग का। आज मंडे था, तो एवरी वीक की तरह आज मैं टिफ़िन बनाने फिर आ गई हूँ। टिफ़िन है नाश्ता संजू का, क्योंकि उसको स्कूल जाना है। आज टिफ़िन में उसने कहा था रोटी एंड आलू फ्रेंच फ्राइज़ देने के लिए उसको। इसीलिए मैंने आलू काट के चढ़ा दिया है एंड रोटियाँ बना रही हूँ। नाश्ता भी वो यही करके जाएगा, इसीलिए मैं यही रेडी कर रही हूँ उसके लिए। इतने देर में वो नहा वहा के रेडी हो जाता है, मैं उसको फिर रेडी करने चली जाती हूँ। यही मॉर्निंग का रूटीन रहता है मेरा हमेशा की तरह। आज का यही रूटीन था एंड लंच के लिए मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो जब स्कूल छोड़ने गई थी संजू को, तो मुझे पालक मिल गया था, अच्छा फ्रेश था, तो सोचा ले लूँ मैं। तो मैंने फ़्रेश पालक ले ली थी एंड उसी को बनाया था लंच के लिए। पालक आलू डाल के उसकी भुजिया बनाई थी एंड आलू फ्रेंच फ्राइज़ उसके थे ही, एंड दाल एंड चावल बनाया था। ये देखिए, मैं आलू फ्रेंच फ्राइज़ को रोटी में रोल करके ही रख दे रही हूँ, ताकि उसको आसानी रहे खाने में, जल्दी जल्दी खा भी लेता है ऐसे। वरना फिर उसको टाइम लगता है एंड बाकी भी सामान रहता है टिफ़िन में, एप्पल्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसीलिए ऐसे रोल करके मैं दे देती हूँ ताकि उसको आसानी रहे खाने में। ये देखिए, 2 रोटी उसको मैंने अभी नाश्ते में दे दी थी एंड एप्पल काट के दे दी हूँ एंड ड्राई फ्रूट्स जैसे की तरह रहता है, ड्राई फ्रूट्स एंड असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स जो हैं दोनों मिक्स करके मैं दे देती हूँ। एंड रोटी ये देखिए बड़ा हो गया था, लंबा हो गया था, तो उसको मैंने कट कर दिया, छोटा कर दिया, 2 भाग में करके उसको फिर मोड़ के दिया मैंने। एंड थोड़ा सा उसने कहा था आलू फ्रेंच फ्राइज़ अलग से भी रख देने के लिए, तो वो अलग से मैंने रख दिया था। ये देखिए, मेरा टिफ़िन रेडी हो गया एंड मैं उसके बाद शावर लेने चली जाती हूँ। शावर लेके आती हूँ तो फिर साग था, तो साग मैंने बना दिया था। ये देखिए, मैं साग चढ़ा दे रही हूँ। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है वीडियो, क्योंकि साग मैं संजू को छोड़ के आने के बाद चढ़ाई थी, नाश्ता वाश्ता करने के बाद, क्योंकि साग को बिन के फिर काटने में भी टाइम लगता है, तो उस टाइम पे मैंने किया था। वो थोड़ा आगे पीछे हो गया है वीडियो। ये देखिए, मेरा साग भी रेडी हो गया। तो उसके बाद मैं चली गई थी दीदी के साथ, क्योंकि वहाँ मैंने जो फ़ोटोज़ दिए थे फ्रेमिंग के लिए वो रेडी हो गए थे। मैं नाश्ता करने के बाद, साग वाग बनाने के बाद चली गई थी दीदी के साथ। वहाँ पे मैंने थोड़े रेगुलर यूज़ के कपड़े भी लेने थे मेरे को, तो वो लिए, फिर कुर्तियाँ ली थोड़ी बहुत, एंड फिर फ्रेम के दुकान में जाके फ्रेम लिया जो बना हुआ था, एंड 3 फ्रेम और दिया मैंने बनाने को। उसके बाद मैं फिर घर आई थी। घर आने के बाद वही हमने संजू को लेके आई, फिर मैंने लंच किया एंड रेस्ट लिया। शाम में फिर उसके मौसा जी आ गए थे, तो कल क्योंकि फादर्स डे था और वो नहीं थे, तो आज हम लोग ने सोचा कि उनको सरप्राइज़ थोड़ा दिया जाए, तो इसीलिए मैंने केक ऑर्डर कर दिया था, छोटा सा बेंटो केक, एंड एक गिफ्ट संजू की तरफ से, दोनों ही संजू की तरफ से था, उसके मौसा जी के लिए। एंड दी के घर चली गई थी मैं रात में। रात में गए थे हम लोग, फिर वहाँ पे केक कटिंग थोड़ा बहुत किया, फिर उसके बाद वो अपने मौसा जी के साथ थोड़ा सा खेला, फिर हम लोग आ गए थे रिटर्न घर पे। रात का डिनर दीदी ने ही प्रिपेयर करके दे दिया था, दीदी ने मटन बनाया था, तो वो बोली कि लेती जा, नहीं तो खा ले। मैंने कहा नहीं, पैक कर दो, मैं चली जाऊँगी फिर लेके। तो क्योंकि दीदी का घर पास ही में है, तो इसीलिए हम लोग आना जाना करते रहते हैं बीच बीच में जब ज़रूरत पड़ता है। यही चल रहा था, यही सब हो रहा था रात के टाइम पे। तो वहाँ से आने के बाद मेरे को मन था, क्योंकि अद्रा लग चुका है 22 तारीख से, तो हम लोग ने सोचा था, अद्रा में हमेशा मैं
खीर, दाल पूड़ी और सब्ज़ी बनाती हूँ, तो इसीलिए एक दिन तो बनाती हूँ। तो सोचा कि वहाँ से आते टाइम मैं दूध लेती हुई चली आई थी एंड उसको मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था। वो थोड़ी देर बॉईल हुआ अच्छे से, जब गाढ़ा हो गया तब मैंने फिर यहाँ घी में चावल को रोस्ट करके उसमें डाल दिया पकने के लिए। ये रात का टाइम का है, रात में मैं खीर बना के रख देना चाहती थी क्योंकि अगले दिन सुबह मेरे को दाल पूड़ी और सब्ज़ी भी बनानी थी। तो खीर ठंडी ही अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा रात में ही बना के उसको फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा खाने में सबको। सो ये देखिए मेरे चावल फ्राई हो रहे हैं। चावल फ्राई होने के बाद थोड़ी देर मैंने वेट किया और थोड़ी देर दूध को फुटाया, उसके बाद फिर मैंने चावल ऐड किया था। एंड यही सब करते करते मेरे को रात के 11 बज गए थे, तो मैंने अब और फिर बाकी और कुछ शूट नहीं किया। फिर हम लोग सो गए थे, सो इसीलिए ये देखिए मेरे खीर में मैंने चावल डाल दिया था एंड हम लोग बैठ के मस्ती कर रहे थे। मैं थोड़ी एडिटिंग वगैरह कर रही थी अपनी वीडियोस की। सो ये देखिए मेरा खीर ऑलमोस्ट रेडी होने को है। सो ये देखिए मेरा खीर रेडी हो गया है ड्राई फ्रूट्स वाला। सो इसके बाद हम लोग ने रेस्ट लिया। आप सभी को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।